रहे हो कि अगर 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम करना होगा तो कैसे करेंगे। यस सर। ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट 10 का करना था तो मैंने आपको बता दिया था कि इंट रिजल्ट में आपने रख लिया 0 4 इंट आई। इंट सम में 0 लेना है, रिजल्ट में। अरे ये तो नाम है ना, मैंने आपको बताया ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाम कुछ भी रख सकते हो किसी भी वेरिएबल का। दोबारा बता रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखना, डॉट नेट में हमेशा ये बात याद रखना, किसी भी वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम आपके हाथ में है कि क्या रखना है। जैसे जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम सोनू रखो, मोनू रखो, टीटू रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, वो उसकी परवरिश या फिर जो भी वो करेगा उस पर डिपेंड करेगा। उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह डॉट नेट में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो चाहे यहाँ पे सम लिखूंगा चाहे रिजल्ट लिखूंगा, कोई डिफरेंस आएगा? नो सर। नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि भाई क्योंकि फर्स्ट 10 का था तो यहाँ पे आपको क्या करना था, फर्स्ट 1 से शुरू होगा, रिजल्ट प्लस आई, और लास्ट बाहर करके हमें जो भी कंसोल रिजल्ट में आएगा उसे प्रिंट कराना था। यही था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का रिजल्ट। यस। राइट, अब हमें बोलना है भाई फर्स्ट n नंबर का, जहाँ पे n हमें पता नहीं है। n यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है। अगर 20 देगा तो पहले से 20 तक, 30 देगा पहले से 30 तक, डिपेंड ऑन यूज़र क्या नंबर देता है। तो इसका मतलब हमें नंबर कहाँ से लेना है, यूज़र से लेना है। लेना है नहीं लेना? यस सर। तो मैंने आपको बता रखा है कभी भी कोई भी चीज़ यूज़र से लेनी है तो कैसे लेते हैं, पहले उसे तमीज़ से पूछते हैं, प्लीज़ एंटर योर नंबर टू परफॉर्म ऑपरेशन, सम ऑपरेशन। कुछ भी प्यार से उससे पूछ लेंगे। अब वो जो भी नंबर देगा, यहाँ पे n लिख लो या नंबर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी नंबर बताएगा उसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा स्ट्रिंग में देता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जो भी नंबर दिया यूजर ने उसको नंबर में हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे 10 की जगह जो भी नंबर उसने दिया वहां तक लूप चला देंगे और रिजल्ट दिखा देंगे। सिंपल। कभी इसे रन करूं अगर मैं, तो क्या बोलेगा कि प्लीज एंटर योर नंबर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। मान लो 20 तक का कराना है मुझे, तो 20 दिया और उसने मुझे दे दिया रिजल्ट 190। नीचे ये आ रहा है, इसको रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन भी लिख लेते हैं। आप करेंगे तो उसने नंबर मांगा 20 और 20 तक का सम 190 होता है। और अगर दोबारा करेंगे और उसने बोला 50, तो 50 नंबर तक का जो भी सम होता होगा वो आ जाएगा। क्लियर है या कोई इसमें डाउट कि कैसे लेना है यूजर से नंबर, एन तक का नंबर कैसे सम करना है? क्लियर हो गया सिंपल यूजर से नंबर मांगेंगे और वहां तक लूप चला देंगे बजाय कि फिक्स नंबर के। क्लियर? सर। यस सर, ओके क्लियर। और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, और वो एस्ट्रिक वाले क्वेश्चन समझ नहीं आई थी। हाँ, उसका मैं एक क्लास लूंगा, उसका उसका एक लॉजिक होता है। वो बेसिकली जैसे आप एक्सेल, वो बेसिकली एक्सेल के ऊपर लॉजिक होता है। जैसे एक्सेल बननी होती है ना, उसके बेसिस पे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं समझा दूंगा। देन आप एस्ट्रिक वाले, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ये सारे स्टार वाले क्वेश्चन कर पाओगे। बट ठीक वो है अभी सर। नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि अभी समझा दूंगा भूल जाओगे फिर तुम थोड़े दिनों में। तो वो तब समझाऊंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। चलो अब आते हैं आज नए टॉपिक पे। नए टॉपिक में एक चीज पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे
क्लास के बारे में। हम्म, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? बहुत छोटा तो नहीं लग रहा? हाँ सर, थोड़ा छोटा है। हाँ, मैं इसे इसका साइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सेटिंग वगैरह में कहीं जाके साइज बढ़ता था। जूम लिखा है इसमें नीचे, कहाँ लिखा है जूम? शो सिंबल के नीचे। कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप। ठीक है, हो गया। बताना ये सही है इतना बड़ा साइज? यस सर, सही है बिल्कुल। ठीक है। तो क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लास क्या सर, है? सर आप कह रहे थे क्लास, कि स्विच स्विच केस के बारे हाँ, में। स्विच केस बचा हुआ है, लेकिन स्विच केस, चलो पहले स्विच केस पढ़ लेते हैं, फिर क्लास के बारे में आते हैं। ठीक है सर। अब हम पढ़ते हैं स्विच और केस के बारे में। ठीक है। तो स्विच केस क्या है? स्विच केस है कि जैसे यहाँ पे तो आपने लूप चला दिया। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड केस होते हैं। जैसे 5 केस हैं, खाली 5 केस के लिए डिफरेंट 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 काम करना है। यहाँ पे तो क्या है, सारे लूप के लिए एक ही काम करेगा जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे कोई सा भी अगर लूप चलेगा, 10 बार चलेगा, मान लो ये जब यूजर ने 10 दिया तो 10 बार चलेगा। लेकिन 10 बार के लिए काम हमेशा वही होगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 5 केस हैं और 5 केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम करना है, उस केस में हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 7 दिन होते हैं। इस दिन के हिसाब से हमें वो काम करना है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट में स्विच केस का इस्तेमाल होता है। सर स्क्रीन का साइज फिर भी छोटा है अब। अच्छा, इसे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब सही लग रहा अब है? सही हो। हाँ सर। ठीक है। तो स्विच का सिंटैक्स सिंपल सा इतना है, लेकिन एक ये डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अच्छा सिंटैक्स बनाता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या क्या कहते हैं, एक हमारी मान लो रिक्वायरमेंट है कि यूज़र से पूछेंगे अपना नंबर दो। अपना, जैसे 1 नंबर दिया उसने तो उसे दिखा देंगे मंडे, 2 नंबर दिया तो ट्यूसडे, 3 नंबर दिया तो वेंसडे, ऐसे ही 7 नंबर तक हम संडे तक दिखाएंगे। ठीक है। तो मान लो ये रिक्वायरमेंट है हमारी। बोलेंगे प्लीज एंटर योर नंबर। कंसोल डॉट रीड लाइन। तो इसे कन्वर्ट भी कर देंगे 2 × 32 में। ये तो पहले से ही पता है आपको कि ऐसे किया जाता है। यस सर। अब ये नंबर जो भी यूजर देगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। तो स्विच केस देखो कैसे काम करता है कि मैंने बोला इस नंबर पे जो भी नंबर आएगा वो केस से मैच करेगा। अगर तो केस 1 डाला है यूजर ने, कंसोल डॉट राइट लाइन, ब्रेक। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर यूजर ने जो भी नंबर डालेगा उसको मैच करेगा केस से, केस पे जो आगे लिखा है उससे, जोन सा मैच होगा वहां पे घुस जाएगा। तो अभी मैंने एक ही केस बनाया और केस बना देता हूँ। मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 7 इसलिए हैं क्योंकि टोटल 7 ही दिन होते हैं। पर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने बना सकते हो, आप कितने भी मैक्सिमम बना सकते हो। लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा के लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा केसेस हो गए तो उसको किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्राइडे,
सैटरडे एंड 7th में आ जाएगा संडे। संडे। देखो देखो यहाँ पे तो मैंने सिंपल लिख दिया है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, जो वहाँ पे काम करता था एल्स, यहाँ पे डिफॉल्ट करता है कि अगर इनमें से कोई दूसरा नंबर दे दिया, करेक्ट, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर दे दिया 7 के अलावा तो ये डिफॉल्ट वाला काम करेगा। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे लिखवा लिया, बट आप अपना दिमाग में ये सोच के चलो कि हम अलग अलग काम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमें कुछ सम वम कराना है तो हम ऐसे सम करा सकते हैं, कुछ भी काम। यहाँ पे मान लो ऐसे कर सकते हैं ना, कुछ भी सम वगैरह। यहाँ पे मान लो कुछ और काम करना है, यहाँ पे वो करना है, मतलब उतने सारे केस बना लिए हमने कि जितने केस आप चाहो उतने बना सकते हो। और स्विच केस का यही फायदा है कि मान लो एक न कोई भी कंडीशन यहाँ पे आई, वो कंडीशन जिस भी केस से मैच करेगी वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। सर मेनली अब स्विच केस हम यूज क्यों करते हैं? स्विच केस इसलिए यूज करते हैं, जैसे यही तो रीजन बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको मान लो 3 या 4 केस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि दिल्ली से लेके मुंबई जाने का रास्ता मोटा मोटा क्या है, या तो आप एरोप्लेन से जाओगे, राइट, या फिर आप यस। ट्रेन से जाओगे, या फिर आप बस या किसी ऐसी ट्रांसपोर्ट से जाओगे जो सड़क पे चलता है। तो मोटा मोटा 3 केस हैं यहाँ पे आपके पास। तो आप यहाँ पे स्विच केस यूज कर सकते हो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई कि आपको दिल्ली से लेके मुंबई तक का मैप बनाना है। तो आप स्विच केस लोगे और बोलोगे कि भाई आप कैसे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो या बस से जा रहे हो। उसके बेसिस पे फिर आप उसके मैप का कोड लिखना शुरू करोगे और उस कंडीशन में कोड लिखोगे। तो जो गूगल मैप आप देखते हो, गूगल मैप आपने कभी देखा है कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप चेक करते हो? यस सर। तो वो स्विच केस पे बना हुआ है कि वो केस चेक करेगा कि अच्छा अगर अगर कार से जाओगे तो इतने पैसे लगेंगे और या फिर इतना इतना टाइम लगेगा। अगर आप बाइक से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। देखते हो ना आप, ये सब बताता है कि कार से कितना टाइम लगेगा, बाइक से कितना टाइम लगेगा, पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, यस सर। राइट। तो यस वो सर स्विच करेक्ट। ऐसे सिचुएशन में ऐसे जहाँ पे कोडिंग करनी होगी जहाँ पे एक काम करने के अलग अलग तरीके केसेस होंगे और उन केस पे डिफरेंट डिफरेंट काम होता होगा, वहाँ पे हम स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने आपको बता दिया कि मान लो यूजर ने कोई नंबर डालेगा 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बेसिस पे हम वो वाला डे प्रिंट करा देंगे। अब रन करते हैं इसे। उसने बोला अपना नंबर, तो हम 3rd डालते हैं, 3 वेंसडे आ गया। और अगर यहीं पे उसने बोला होता कि 10, कोई ऐसा नंबर जो आपको में है ही नहीं, तो नंबर इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट में डाल रखा है नंबर इज नॉट करेक्ट। अगर इनके अलावा कोई दूसरा नंबर डाल दिया यूजर ने तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? यस सर क्लियर हो गया। स्विच केस का इस्तेमाल कर पाओगे जहाँ पे यस। एक ही काम करने के या फिर पर्टिकुलर इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट केस बन रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बन रहे हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, दिल्ली से मुंबई जाना, तो आपका लक्ष्य तो तय है, आपका टारगेट तो है कि भाई मुंबई जाना है। तो अब दिल्ली से मुंबई जाने पे लेकिन अलग अलग केस बनेंगे कि आप कैसे जाओगे, गाड़ी से, साइकिल से, पैदल, कैसे, राइट। यस ठीक है, सर। अगर ये समझ में आ गया तो स्विच केस इतना ही है। इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो कर लेना। आप 2 3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर लॉजिक समझ में नहीं आता तो दैट्स ओके। पर जैसे ये वाला लॉजिक था तो इतना तो एटलीस्ट समझ में आना ही चाहिए अब, कि अगर कोई ऐसा ना हो कि 1 से 10 तक तो आपने कर लिया, यूजर से नंबर मांगना है तो वो ना मांग पाओ, वो तो एटलीस्ट मांग के कर ही लो। यूजर से नंबर मांग के बस जो रियल नंबर है उसे चेंज कर दो। बट कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक आ जाए जैसे कि लूप के अंदर लूप या इस तरह की चीज़ आ जाए, वो नहीं कर पा रहे अभी, तो कोई बात नहीं, वो भी जब प्रैक्टिस वाला क्लासेस होंगी तो उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसमें वाले क्वेश्चन से बताऊंगा जो डिफिकल्ट भी होंगे, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। बट एटलीस्ट सिंटैक्स सबका समझ जाओ और ये काम क्या करता है और किस लिए करता है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है सर। ओके। चलो अब पढ़ते हैं क्लास के बारे में। तो
क्लास क्या है, या फिर क्लास से भी पहले कि एक्चुअली में डॉट नेट में हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, राइट? कोई भी चीज़ बनानी होगी तो उसकी एक हायरार्की हमें फॉलो करनी पड़ती है। ये C# हायरार्की, पता नहीं हायरार्की की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट कहने का मतलब ये है कि करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आपको राइट क्लिक करोगे, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपको कोडिंग करनी होगी तो कैसे करोगे? सबसे पहले एक अलग से क्लास बनाते हैं। तो ऐड, दो तरीके हैं, एक तो आप, शुरू से बताता हूँ, राइट क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करना है। किसके ऊपर राइट क्लिक करना है? आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं करना। सॉल्यूशन के ऊपर ऐड पे जाओगे तो प्रोजेक्ट मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड पे कर जाना है। ऐड के बाद या तो आप यहाँ से क्लास क्लिक कर लो, या फिर न्यू आइटम क्लिक करोगे और यहाँ पे सबसे ऊपर क्लास आ रहा है, उसे सेलेक्ट कर लो और अपनी क्लास का कुछ नाम रखो कि किस चीज़ के ऊपर आप बना रहे हो कोड। समझ लो मुझे मैथ्स का ऑपरेशन बनाने हैं, तो मैथ्स ऑपरेशन का नाम का मैंने क्लास बना लिया। अब हर क्लास की ये हायरार्की होती है। हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर तो लाइब्रेरी, सबसे ऊपर क्या है? यूजिंग लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? जिनका इस्तेमाल आप अपने कोड लिखने में करते हो। जो भी आपका कोड है उसे लिखने में जिस जिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे उसको यहाँ पे लिखोगे। डॉट नेट बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ लाइब्रेरी अपने आप ऐड कर देता है। वो कहता है कि ये कॉमन लाइब्रेरी है, इनमें से कुछ इस्तेमाल करना हो तो कर लेना। चाहो तो आप अभी हटा भी सकते हो, क्योंकि अभी आप कुछ भी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। लेकिन डॉट नेट बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइब्रेरी ऐड करके देता है कि आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसमें से कोई भी जो चीज़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। पर हम क्या समझ रहे हैं? हायरार्की। तो सबसे ऊपर लाइब्रेरी आएगा, सेकंड नंबर पे नेम स्पेस आता है। नेम स्पेस क्या होता है? इसको एक बड़ी कैटेगरी मानो। जैसे अगर आप मैथ्स ऑपरेशन कर रहे हो तो नेम स्पेस का नाम नाम हो सकता है मैथ्स, या फिर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो तो क्लास का नाम अरिथमेटिक और नेम स्पेस का नाम मैथ्स। कि पूरा का पूरा एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी हो सकती हैं। तो नेम स्पेस हमेशा अ बिग कैटेगरी, अ बिग बिगर कैटेगरी या फिर बिगर कैटेगरी। क्लास से भी बड़ी कैटेगरी, जैसे कोई भी, ये समझो कि जैसे कोई भी पेंटर जब पेंटिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो एक कैनवस लेता है, उस कैनवस के ऊपर एक सेक्शन बनाता है, उसके बाद वहाँ पे अपना जो भी सीनरी बनानी है या क्या बनाना है वो काम करता है। तो नेम स्पेस को एक बड़ा सा कैनवस समझो कि उस कैनवस के अंदर आपने अपना कोई भी पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो इट्स अ बिगर कैटेगरी, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे आएगी क्लास, और ये लाइन से आएगा। नेम स्पेस के अंदर ही क्लास होगी, क्लास के अंदर नेम स्पेस नहीं हो सकता। हालांकि हो भी सकता है, लेकिन अभी समझने के लिए आप समझो कि नहीं हो सकता। तो नेम स्पेस के अंदर क्लास एक्चुअली नहीं हो सकता। चलो अभी के लिए आपको ये समझना है, नहीं हो सकता। वो एडवांस में जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसकी हायरार्की को कभी कभार चेंज कर देते हैं, पर वो एडवांस वाले टॉपिक में बताएंगे। अभी के लिए समझना है कि हायरार्की हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगी। नेम, पहले यूजिंग लाइब्रेरीज, नेम स्पेस के अंदर क्लास। ये देखो, पता कैसे करेगा कौन किसके अंदर है? कर्ली ब्रैकेट से पता चल जाएगा। इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर क्लास है। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर क्लास है, बाहर नहीं है। तो इसका मतलब नेम स्पेस के अंदर क्लास है। इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसके अंदर और भी क्लास हो सकती हैं। देखो, इस नेम में स्पेस के अंदर दो क्लास बना लिया मैंने। तो एक नेम स्पेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लास हो सकती है, कोई इसमें इशू या दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, मेथड, प्रॉपर्टी एंड वेरिएबल। इन्हें क्या कहते हैं? डाटा मेंबर्स एंड डाटा फंक्शन।
ठीक है? अब क्लास के अंदर मेथड होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी और वेरिएबल्स होंगे। इसे हटा देते हैं, तो खाली समझाने के लिए बताया था। फिलहाल के लिए इसे पब्लिक कर लेते हैं। इंटरनल पब्लिक क्या होता है, ये सब एक पूरी क्लास आएगी इसकी तब बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लो पब्लिक का मतलब जो हर जगह से जिसको इस्तेमाल कर सको। पब्लिक का मतलब कि इस चीज़ को आप दूसरी क्लास पे भी यूज़ कर सको। और प्राइवेट 2 मेन होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जिसको आप कहीं बाहर से एक्सेस ना कर पाओ। पब्लिक मतलब इसको बाहर से भी एक्सेस कर पाएँगे, और बाहर से एक्सेस करना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तब इसकी एक फीचर है कि आप उसे बाहर से एक्सेस कर लो। अदरवाइज़ आपने बना के रख लिया, कहीं बाहर इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? अगर आपने बोल दिया कि मैं यहाँ पे मैथ्स ऑपरेशन कर रही हूँ इस क्लास में, बट इस क्लास को किसी ने यूज़ ही नहीं किया मैथ्स ऑपरेशन करने का, तो फ़ायदा क्या है? इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक लगा दिया। पब्लिक मतलब कहीं से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी एक अलग क्लास होगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने तरीके के एक्सेस मॉडिफायर, इसे एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। कितने तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। फिलहाल के लिए मैंने पब्लिक बना दिया इसे। पब्लिक का मतलब कि ये क्लास कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ मेथड, बस इतना ही, इतना ही। एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इनको डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शन कहते हैं। जैसे एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले। वेरिएबल तो आपको बना ही रखा है हमने। वेरिएबल जो आगे बनाया था उसे वेरिएबल कहते हैं। कोई भी डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और कोई वैल्यू असाइन कर दो, इसे वेरिएबल कहते हैं। प्रॉपर्टी कैसे बनती है? इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। इनकी सेपरेट क्लास होगी अभी प्रॉपर्टी की और मेथड्स की, तो टेंशन नहीं लेना आपको। अभी बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे दिखते हैं ये लोग। ये भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, बट फिलहाल खाली इन्हें दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए जाते हैं, इसकी पूरी क्लास होगी, इसके सारे फीचर्स पता लगेंगे कि क्या क्या होते हैं। ऐसे ही मेथड्स। वॉइड, मान लो सम नाम का मेथड बनाना है मुझे, क्योंकि मैथ्स ऑपरेशन में सम कराते हैं ना। इंट num1, किसी ने 2 नंबर दिए, तो हम दोनों नंबर का हमें सम कराना है। num1 प्लस num2, और कंसोल डॉट राइट में क्या लिख देंगे हम, ऐसे करके लिख देते हैं। वही कोड है जो पहले हमने सम किया हुआ है, ये बस इसको एक मेथड में लिख दिया। पहले हमने क्या किया था, बाहर यही कोड बाहर लिखा हुआ था सम कराते वक्त। अब सेम कोड को हमने बस एक मेथड में लिख दिया। क्लियर? तो इस तरह का एक मेथड होता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे प्रॉपर्टी दिखती है और कैसे मेथड दिखता है? यस सर। सम क्या कर रहा है, ये 2 नंबर आप इसमें पास करोगे, उन 2 नंबर को सम करेगा, और जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है? तो ये होती है हमारी, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, और ये वो हायरार्की है। क्या इस हायरार्की में कोई क्वेश्चन? नो सर, सही सिंटेक्स थे ना जो आपने बताए क्लास का, वेरिएबल्स का। करेक्ट, ये सारे बेसिक सिंटेक्स हैं। वेरिएबल का तो आपको पहले से ही पता था। ये यस सर। प्रॉपर्टी का है और ये मेथड का है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये होते क्या है एक्चुअली क्लास और ये सब। तो क्लास तो एक समझ लो कि स्ट्रक्चर है। क्लास क्या है? क्लास सिंपली एक स्ट्रक्चर है। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि क्लास को आप समझो कि आप दुकान पे जाते हो और टॉफ़ी लेते हो कोई, राइट? टॉफ़ी मतलब आपने चॉकलेट वाली टॉफ़ी ली, या फिर आपने कुरकुरे लिए। अब क्या आप कुरकुरे जो होता है खाते क्या हो? कुरकुरे की पन्नी खाते हो, या कुरकुरे के अंदर जो कुरकुरे होते हैं उसे खाते हो? जो अंदर होते हैं कुरकुरे। जो अंदर होते हैं उसे कुरकुरे खाते हैं ना। तो क्लास भी क्या है, क्लास इज लाइक अ पन्नी ऑफ दैट कुरकुरे, या फिर चॉकलेट की पन्नी जो है वो क्लास है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज क्लास, तो आपको क्या बोलना है सिंपल तरीके से,
क्लास is an example of encapsulation in .NET C Sharp. Encapsulation मैंने बताया था ना, हम .NET क्या है, ऊप्स की लैंग्वेज है, ऊप्स की लैंग्वेज है .NET, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लैंग्वेज है। ऊप्स क्या है, कंसेप्ट हैं, कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारी लैंग्वेज बनी है, स्टार्टिंग विद C++, C#, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज हैं जो ऊप्स को फॉलो करती हैं। तो .NET भी एक लैंग्वेज है जो इसको फॉलो करती है। अब ऊप्स कहता है, अब जो लैंग्वेज मुझे फॉलो करेंगी उनमें 4 मेन फीचर तो होने ही चाहिए। कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। फोर्स इनहेरिटेंस। कि भाई ये चारों फीचर तो होने ही चाहिए। तो जो इस फीचर को जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो क्लास के थ्रू किया गया है। तो क्या बोलना है आपको? क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन इन .NET एंड C Sharp। और इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन से ही समझ जाओगे। रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कि रैप करना, रैपिंग या फिर स्लैश में लिख दो ग्रुपिंग, दोनों एक ही बात है कि ग्रुप कर दिया या फिर रैप कर दिया। रैपिंग ग्रुपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो देखो ये क्लास क्या कर रही है, ये एक डाटा मेंबर क्या होता है, ये डाटा मेंबर है, ये दोनों मेंबर्स हैं, और ये फंक्शन है। फंक्शन अभी बताऊंगा फंक्शन का मतलब क्या होता है। ये फंक्शन एक मेथड है और ये मेंबर है, इन सबको ग्रुप कर रही है टुगेदर अपने अंदर। यही यही लिखा हुआ है कि रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और C# में क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? यस अब सर। क्लास के अंदर मैंने बताया 3 चीज इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल क्या है? कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको डिफरेंट तरह की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, बूल, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्या होता है, डाटा टाइप में बताया था ना आपको। यस सर। अब मेन है प्रॉपर्टीज और मेथड। क्या होता है प्रॉपर्टीज और क्या होता है मेथड? तो प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी चीज की क्या फीचर्स हैं उसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे इंसान, एक इंसान को देखते हैं, इंसान की प्रॉपर्टी क्या है? उसका कलर, उसका नेम, नेम एक प्रॉपर्टी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, उसका हाइट एक प्रॉपर्टी है, उसका वेट एक प्रॉपर्टी है। ये सब प्रॉपर्टी होती हैं। फॉर एग्जांपल कार, कार का नेम एक प्रॉपर्टी है, कार का मॉडल नंबर एक प्रॉपर्टी है, कार का क्या बोलते हैं, कार का कलर एक प्रॉपर्टी है, कार का टाइप एक प्रॉपर्टी है कि हैचबैक टाइप की कार है या सिडान टाइप की कार है या एसयूवी टाइप की कार है। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर, क्लियर, लाइक फीचर्स उसके। करेक्ट, जो भी फीचर्स होते हैं उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब मेथड क्या होता है? मेथड होता है फंक्शनैलिटी। कि जैसे इंसान, मेरा नाम तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरी फंक्शनैलिटी क्या है? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये मेरी एक फंक्शनैलिटी है। या फिर चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि मेरी पोजीशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये एक प्रॉपर्टी है। अब मेरी फंक्शनैलिटी क्या है? चलना, मैं चलता हूँ, इज द फंक्शन, मेरी फंक्शनैलिटी है, एक फंक्शनैलिटी। चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मतलब एक काम जो करता है इंसान, वो उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल कार, कार की फंक्शनैलिटी क्या हो गई? लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। कार की फंक्शनैलिटी क्या हो गई? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर कि जब आप एक्सीलेटर पे पैर दबाओगे तो कार तेज भागेगी, तो एक उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। ब्रेक, जब आप ब्रेक पे पैर दबाओगे
तो कार रुक जाएगी, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। क्लच, जब आप क्लच पे पैर दबाओगे तो आप गियर बदल पाओगे, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। हेडलाइट ऑन ऑफ करना, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई कि एक बार ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। ऐसे ही और कोई एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल। मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी क्या है? मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी क्या है? एसएमएस, कॉलिंग, कॉल करना एक उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो करता क्या है बेसिकली मैसेज मोबाइल फ़ोन। मैसेज मैसेज सेंड करना। करेक्ट, एसएमएस करना एक फंक्शनैलिटी है, व्हाट्सएप उसकी एक फंक्शनैलिटी है। तो ये सब फंक्शनैलिटी हैं। तो फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टी में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछते हैं कभी-कभार, हालाँकि बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछते नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है कि प्रॉपर्टी का मतलब है फीचर, फंक्शनैलिटी का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ करती क्या है। परफॉर्म क्या क्या करता है। करेक्ट, जैसे कि अब तुम्हें बताना है एग्जांपल, ट्री, ट्री का प्रॉपर्टी, ट्री की प्रॉपर्टी बताओ और उसके फीचर बताओ, सॉरी उसके सर फंक्शनैलिटी बताओ। हाँ, पहले प्रॉपर्टी बताओ। फीचर्स उसके कि करेक्ट, कि ट्री की प्रॉपर्टी सर क्या-क्या है? फंक्शंस तो हो गए कि फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल्स। ये तो फंक्शनैलिटी हो गई कि हाँ, वो हाँ, कौन से फूड कौन से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? एक उसके पास स्ट्रीम होती है फ्रूट्स। मतलब हाँ, प्रॉपर्टी में क्या होगा उसके, और ट्री का नाम क्या है? पहले तो मैंगो ट्री है, लेमन ट्री है, हाँ, कौन-सा ट्री है? दूसरा, उसका साइज़ कितना है? छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, हाँ, साइज़ क्या है? उसका ये सब कलर उसकी प्रॉपर्टी हो कलर गई। कौन सा है। कलर कौन-सा है? हालाँकि ट्री का तो कलर लगभग ब्राउन ही होता है, कोई-कोई व्हाइट कलर के भी होते हैं, पर ठीक है, यस कलर सर। भी आप बोल सकते हो। अब फंक्शनैलिटी क्या हुई ट्री की, कि फल, जैसे फल प्रोवाइड करता है कि व्हेन यू थ्रो स्टोन, उसके पत्थर फल गिरेंगे, या फिर व्हेन यू गिव वाटर, जब तुम पानी देते हो तो बड़ा होता है वो। तो ये सब उसकी फंक्शनैलिटी हो गई कि वो बड़ा होता है, वो फल देता है, वो फूल देता है, ये सब फंक्शनैलिटी हो गई। क्लियर? यस सर, क्लियर। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल। चलो मोटरसाइकिल का बताओ, क्या प्रॉपर्टी क्या होगी? उसका कलर क्या होगा लाइक, और उसे ड्राइव कर सकते हैं और डिस्टेंस सब, ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले कोई भी चीज़ हो उसका नाम रखा करो। नाम की एक सबसे पहले आसान प्रॉपर्टी क्या है? नाम। भाई मोटरसाइकिल है तो कौन सी है? स्प्लेंडर है, पल्सर है, कौन सी बाइक है? तो ये एक तो यस उसका सर। नाम हो गया प्रॉपर्टी। अब सेकंड क्या हो गया मोटरसाइकिल में? कलर। नाम और कलर तो लगभग सबकी प्रॉपर्टी होती है। कलर ओके हो सर। गया, रेड कलर की है, ब्लैक कलर की, ये दो हो गई। ये तीसरी क्या हो गई कि भाई वो क्या हो सकती है मोटर में, कितने सीसी की है, कि 150 सीसी, 180 सीसी, कितने, नंबर ऑफ गियर्स, कितने गियर हैं उसमें, 4 गियर, 5 गियर, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब यस सर। फंक्शनैलिटी क्या होगी उसकी? कि सेम वही वाली। डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं इसमें हम। करेक्ट, एक्सीलरेटर उसकी एक फंक्शनैलिटी है कि एक्सीलरेट करेंगे तो तेज भागेगी। ब्रेक उसकी भी फंक्शनैलिटी है मोटरसाइकिल की भी। क्लच भी उसकी फंक्शनैलिटी है। हेडलाइट भी उसकी फंक्शनैलिटी है कि हेडलाइट दबाएंगे। इसके अलावा हॉर्न, हॉर्न देना भी उसकी फंक्शनैलिटी है। राइट, जब आप हॉर्न प्रेस करोगे तो हॉर्न की आवाज़ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो लगभग मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया है कि क्या होती है फंक्शनैलिटी और क्या होता है प्रॉपर्टी, राइट? यस सर। तो आपको 4-5 मतलब कम से कम 5-6 या फिर 10 चीज़ लेनी है अलग-अलग। उनकी प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी लिख के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये उसकी फंक्शनैलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये कोई भी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट की मतलब। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक बस उठा लिया आपने, बस ले लिया, फिर स्टूडेंट ले लिया। स्टूडेंट भी तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब प्रॉपर्टी हो गई। फंक्शन क्या है? हम कितने नंबर आए स्टूडेंट के, हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, हाउ मेनी अटेंडेंस, आउट कितनी अटेंडेंस उसकी है, ये सब उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। तो बस ले लिया, स्टूडेंट ले लिया, कोई एम्प्लॉय ले लिया, और दुनिया में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है ना। कंप्यूटर ले लिया, टीवी ले लिया, रेडियो ले लिया, फैन ले लिया, कोई भी 10 ऑब्जेक्ट लेने हैं। उनकी उनकी चार चार प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी और 3 फंक्शनैलिटी। कितना लिखना है? 4 प्रॉपर्टी और 3 फंक्शनैलिटी। कर ठीक है पाओगे? सर। यस सर। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ आज का, क्योंकि ये पहले इतना ही समझना ज़रूरी है। अब एक लास्ट चीज़ क्या है कि अब ये क्लास तो बन गई मेरी, और सम का मेथड भी बन गया। अब ये कॉल कैसे होगा? तो डॉट नेट कहता है कोई भी चीज़ कॉल करने के लिए आपको एक सिंपल कंसेप्ट को फॉलो करना है।
जैसे ये देखो, ये भी एक क्लास है जिसके पीछे डॉट सी एस लिखा है, वो क्लास है। सी एस की फुल फॉर्म होती है सी शार्प। तो प्रोग्राम भी एक क्लास है, मैथ्स ऑपरेशन भी एक क्लास है। अब इस क्लास की चीज इस क्लास में मुझे एक्सेस करनी है, तो कैसे करूंगा? जैसे कि आपके पड़ोसी होंगे कोई, अगर मान लो आपको अपने पड़ोसी से कोई सामान मांगना है, तो आप कैसे मांगते हो? आप उनके घर जाओगे, गेट खटखटाओगे, और जो भी आपके पड़ोसी में आएगा बाहर, या फिर जो भी घर का मुखिया होगा बेसिकली, वो डिसीजन लेगा कि आपने बोला मुझे चाय पत्ती चाहिए, तो वो बोलेगा अच्छा ले लो या मत ले लो, वो डिपेंड करेगा, पर आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? बताओ। यस सर। लेनी पड़ेगी, राइट? तो यस यहाँ पे सर। भी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के लेने के लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कुछ भी नाम हो सकता है। कैसे बनाते हैं? सिंटैक्स है, ये देखो बन गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, अब जब मैं डॉट करके देखूंगा, तो मुझे ये सम नाम का मेथड मिल जाएगा, ये देखो। और यहाँ पे मैं कोई भी दो नंबर दूंगा। अभी इसकी पूरी नई क्लास होगी जिसमें मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोई भी नंबर दूंगा उसका सम कर देगा। ले- लेकिन ये सब करने से कैसे मिला मुझे? तभी मिलेगा जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती मैंने, तो मैं ये मेथड कॉल नहीं कर पाता। से ठीक उसी तरह से, जैसे मुझे अपने पड़ोसी का कोई भी सामान लेने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे यस ही सर। डॉट नेट में कोई भी काम करने से पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लियर है? यस सर, मतलब मेथड को कॉल करने का सिंटेक्स सही है। मेथड को कॉल करने का तो ये वाला सिंटेक्स है। ये है अपनी क्लास की किसी भी चीज को दूसरी क्लास में एक्सेस करने का पहला स्टेप। ये आपको रट जाएगा क्योंकि सारा काम हम इसी से करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस तरह से मेथड भी कॉल कर लिया। अगर प्रॉपर्टी भी आपकी कॉल करनी है, अब तो कुछ भी उसके में अंदर से कॉल कर लेंगे। माई प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी में उसकी कोई वैल्यू असाइन कर दी। इवन अगर आपको डॉट वेर, अपना वेरिएबल था ना हमारा, कोई वेरिएबल का नाम क्या था? चेक कर लेते हैं नाम, पब्लिक बना देते हैं इसे। वेर वन। तो वेर वन, जो पब्लिक आइटम, जो पब्लिक होगा वो सब यूज़ कर पाओगे आप। ये देखो, तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ दूसरी क्लास की एक्सेस करने से पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट बना के मैं कर लूँगा। ऑब्जेक्ट बनाना इज इक्वल टू परमिशन लेना, लेकिन ओनली जो पब्लिक है उसे ही कर पा रहा हूँ। अभी कल को मैंने इसे प्राइवेट कर दिया तो इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, अब ये नीचे एरर दे रहा है, रेड कलर की लाइन आ गई। वही बात हो गई ना कि जैसे आप पड़ोसी से अगर आप मांगोगे चाय पत्ती दे दो या फिर चीनी दे दो, तब तो वो दे देगा। तो अगर पड़ोसी से जाके बोलो आप कि मुझे जो तेरी ज़मीन है वो ज़मीन दे दे, या फिर मुझे जो तेरा घर है अपना घर दे दे, तो क्या वो तो आपको दे देगा घर अपना? नहीं सर। नहीं देगा। क्यों? क्योंकि घर उसका क्या है? प्राइवेट है। ये घर खुद उसकी की प्राइवेट, प्रॉपर्टी है। करेक्ट, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उसको यस उसने सर। पब्लिक नहीं बना रखा कि कोई भी इस्तेमाल कर ले। इसी तरह से यहाँ पे कोई चीज़ जो आपको पब्लिक बनानी है क्लास में, उसे पब्लिक बना सकते हो कि कोई भी बंदा यूज़ कर ले। पर जो आप चाहते हो कि नहीं भाई, ये सिर्फ मैं अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ कर पाऊँ, अपने घर में ही यूज़ कर पाऊँ, उसे प्राइवेट बना देते हो। क्लियर या कोई डाउट? यस सर, क्लियर। प्राइवेट और पब्लिक एसएस मॉडिफायर है। करेक्ट, ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। और भी होते हैं, उसकी पूरी क्लास आएगी तो उसमें वो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि ये दो होते हैं। पब्लिक का मतलब जिसको हम बाहर एक्सेसिबल करने देते हैं, और प्राइवेट का मतलब जिसको नहीं देते। इंटरव्यू में पूछेंगे तो एग्जाम्पल आपको यही देना है अपने पड़ोसी का, कि जैसे पड़ोसी के घर जाके हम जो चीज़ उसने पब्लिक कर रखी हो, क्योंकि पब्लिक उसे यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल चीनी है, तो चीनी देने से पब्लिक को यूज़ कर सकती है उसके लिए, अगर बस आपको परमिशन लेनी है। परमिशन लेनी है मतलब बस ऑब्जेक्ट बनाना है।
लेकिन उसकी मान लो मैंने बोल दिया कि कोई कोई भी उसकी प्राइवेट चीज़ हो, जैसे उसका सोने का लॉकेट है, वो उसका प्राइवेट है, मैं बोल रहा हूँ भाई वो दे दे मुझे, तो वो थोड़ा ना देगा अपने सोने का लॉकेट। क्लियर? यस सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, पहले तो आपको ये 10 बनाने हैं। कोई भी 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, उसकी प्रॉपर्टी और उसका मेथड पता क्लियर लिखना कि ये मेथड है, ये प्रॉपर्टी है। और फिर ये जो मैंने कराया है इसको कॉपी पेस्ट करना है ऐसे, और ठीक है कोशिश करना है जो आपने 10 बनाओगे उसको इस फॉर्मेट में लेके आने की, कि क्या आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने मान लो क्लास का बनाया होता तो आपको क्या करना होता, नेम, यहाँ पे नेम लिख देते, वो कार का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनाते, और नेम किसकी होगी, स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या बनानी थी, पब्लिक कलर। स्ट्रिंग, हाँ कलर। तो गेट और सेट क्या है ये ऊपर? ये प्रॉपर्टी में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा गेट और सेट ठीक क्या होता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि 10 में से कितने क्या आप ये बना सकते हो प्रॉपर्टी, और कितने मेथड बना सकते हो। मेथड ठीक है। मतलब अगर कार का मेथड बनाना होता तो कैसे बनाते, पब्लिक वाइड एक्सीलरेटर। ठीक है, एक्सीलरेटर में क्या होता है, इंट कोई भी प्रेशर देता है ना, तब ये भागता है। प्रेशर दिया हमने और रिजल्ट में क्या लिख दिया, भाई जितना भी प्रेशर दोगे उसके 10 गुना भागो, 10 गुना इस स्पीड हो जाएगी। इस स्पीड में जितना भी प्रेशर दोगे उससे 10 गुना स्पीड हो जाएगी। और कंसोल डॉट राइट लाइन को स्पीड को प्रिंट करा दिया। ऐसे जब ब्रेक बनाओगे तो ब्रेक में धीरे हो जाती है, तो इनटू की जगह डिवाइड कर देना। ठीक है, कुछ भी मतलब अंदर कुछ भी चाहे कुछ भी मत लिखो, बस कोशिश करना है कि उसके मेथड और प्रॉपर्टी इस हिसाब से बनाने की कोशिश करना, अगर बना पाओ तो। ठीक है सर। सर ब्रेक स्टेटमेंट में कंटिन्यू भी तो होता है एक। हाँ वो बताऊंगा, अभी अभी उस पर मत फोकस करो, अभी जो मैंने पढ़ाया है पहले उतना आना चाहिए, वो ठीक है सर। बताऊंगा कि क्या होता है। क्वेश्चन आप सेंड करोगे या फिर ये वाले क्वेश्चंस करने हैं? पहले यही वाले करो, पहले जो मैंने पढ़ाया है पहले तो इसे कॉपी पेस्ट करना है आपको वीडियो देख के। उसके बाद ये 10 ऑब्जेक्ट बना के उसकी प्रॉपर्टी और मेथड बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, और उनको कोशिश करना कि उनमें से 2 4 कम से कम 5 कोशिश करो, 5 को इस फॉर्मेट में लिखने की। क्लियर? ठीक है सर। ओके सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। ओके।